दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस अपने ही हाथों करा रही खुद की किरकिरी। आज के कांग्रेस को देखकर यह वाकई लगता है कि क्या यह वही पार्टी है जिसने देश को प्रथम प्रधानमंत्री दिया? क्या यह वही पार्टी है जिसने लौह महिला और पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी रही थी? आज कांग्रेस पार्टी के बढ़ते कदम से जरूर ही भरोसा होता है, लेकिन अगले ही क्षण राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर एक बड़ा तबका उन्हें गंभीरता से लेने के पहले सोचता है। राजनीति में केवल आलोचना का ही महत्व नहीं होता है, राजनीति में हर गतिविधि का महत्व होता है। कम से कम राहुल गांधी को ओवैसी से, तेजस्वी से कुछ तो सीखना चाहिए। तेजस्वी और ओवैसी से बड़ा प्रहार राहुल गांधी ने कभी भी नरेंद्र मोदी पर नहीं किया है। वे गरीब की बात कर चुके हैं, दलित की बात कर चुके हैं, अल्पसंख्यक की बात कर चुके हैं, लेकिन मोदी पर उस तरह का अटैक करने में भी कभी समर्थ नहीं रहे जिस तरह का अटैक ओवैसी और तेजस्वी करते हैं। लेकिन जब बात देश की आती है तो सबसे अधिक तारीफ ओवैसी ही बटोर रहे हैं। उन्होंने इस तरह से मोदी का साथ देश के मुद्दे पर दिया है कि वे हिंदुस्तान के हीरो बन गए हैं। उसी मुद्दे पर तेजस्वी ने साफ मोदी की तारीफ की है, उनके हर गतिविधि पर तारीफ की है जो देश से जुड़ा हुआ है। किसी पर आलोचना का एक स्वर तक नहीं निकाला। वहीं इसके उलट राहुल गांधी खुद को विपक्ष नेता, एक मजबूत प्रतिपक्ष नेता साबित किए जाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री पर न केवल देश के अंदर की राजनीति पर हमले कर रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों पर भी लगातार मोदी पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी अपने ही लोगों को नहीं बख्श पा रही है जो विदेश में भारत का संदेश लेकर गए हैं। जब मध्य प्रदेश में एक विधायक कहते हैं कि यहाँ सूबे में कोई नेता नजर नहीं आता जो कांग्रेस का नेतृत्व करे, तो वे भड़क कर लंगड़े घोड़े तक आ पहुँचते हैं और इसे भाजपा द्वारा उकसाई भाषा करार देते हैं। विधायक को दांत लगाते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हैं। कहते हैं मुझे दिख रहा है 10 नेता जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बना सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो लगातार वे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर ठहराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर कहते हैं। राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए कि जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि भारत को कमजोर कह रहे हैं। देश के मुद्दे पर भारत के संदेश को जब शशि थरूर और सलमान खुर्शीद विदेश लेकर जाते हैं, तब भी कांग्रेस के पेट में मरोड़ होती है। सलमान खुर्शीद को लिखना पड़ता है विदेश यात्रा से, क्या देशभक्ति इतनी भारी है? शशि थरूर को कहना पड़ता है कि वे भारत आकर अपने साथियों से बात करेंगे, पहले अपने मिशन जिस पर वे निकले हुए हैं उस पर ध्यान दे लें। राजनीति और सच्चाई में बैलेंस की आवश्यकता होती है। अगर सच्चाई को देखा जाए तो कांग्रेस ने ऐसी कई गलतियां की है और कई मौके गंवाए हैं जब उन पर सवाल उठता है, लेकिन राजनीति आगे बढ़ने का नाम है और मौका देने का नाम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वे सीजफायर किए, लेकिन भारत सरकार और विदेश यात्रा पर गई 7 टीम लगातार कई देशों के यात्रा में यह कह चुकी है कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी आतंकवाद के मुद्दे से भटककर सीजफायर के मुद्दे पर आ चुके हैं और बार बार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करते हैं और राहुल गांधी बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने
प्रधानमंत्री को कमजोर ठहरा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी भारत के हैं या अमेरिका के? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को एक कमजोर प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, यानी आप भारत को कमजोर ठहरा रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई देश हित के अंदर तक ही शोभती है। यही वजह है कि अब राहुल गांधी का लगातार इस तरह का बयान से न केवल उनके खुद के पार्टी के लोग दुखी हैं, बल्कि उनके समर्थक भी दुखी हैं और जनता में भी एक सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी देश हित से ऊपर खुद को मानती है? इसी देश से इंदिरा गांधी थी जिन्होंने आपातकाल जैसी गलतियां की, फिर भी देश उनके सामने नतमस्तक है और आज भी इंदिरा गांधी अपने साहसिक कदमों और कूटनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए जीवंत है। लेकिन बात अगर राहुल गांधी की करें तो फिर से कांग्रेस की धमक को लौटाने में राहुल ये भूल रहे हैं कि वे राजनीति करते करते और आलोचना करते करते किस सीमा को पार कर जाते हैं। राहुल गांधी के हमले पर अमेरिका में पत्रकार ने सवाल किया तो थरूर को कहना पड़ा कि वे प्रतिपक्ष नेता हैं और वे आलोचना करते हैं। मोदी सरकार ने अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को भी विदेश में इसलिए भेजा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकता के संदेश जाए। लेकिन राहुल गांधी देश में बैठकर क्या कर रहे हैं? वे देश के प्रतिपक्ष नेता हैं। क्या उनका कर्तव्य केवल सरकार की आलोचना करना है? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ अब तक क्या जबरदस्त बोला है? वे इन मामलों पर चर्चा में नहीं है, वे चर्चा में बने हैं मोदी के खिलाफ आलोचना करने में, वो भी उन संवेदनशील मुद्दे पर जिस पर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेता एक हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर मनोज कुमार झा ने कहा कि राहुल गांधी लोकप्रिय चेहरा है, इंडिया गठबंधन का भी मुख्य चेहरा और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। हम लोग भाजपा से कई स्तरों पर लड़ रहे हैं। हम उनके साथ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और भाषाई और भावनात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमें अपनी भाषा और भाव भाजपा से बिल्कुल अलग दिखाने चाहिए, नहीं तो भैंस, मंगलसूत्र या मुजरा यही सब होगा। मेरी ये निजी राय है कि राजनीति का केंद्रीय विमर्श में आलोचना सबसे पुख्ता होती है। विपक्ष की आलोचना मायने करती है और यह आलोचना तब और भी भेदकारी बनती है जब इस आलोचना के साथ पूरी जनता की सहमति होती है। तब विपक्ष मजबूत बनता है और तब सत्तारूढ़ दल कांपती है।